की आवाज। आय हाय, मर गए हम। क्या जीजा जी, वो आप पता था मम्मी नहीं बोलती क्या? मम्मी 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 क्या हुआ? क्या हुआ? खड़े हो, आराम से। आगे यहीं बिठाओ दीदी, आराम से आराम से। क्या हुआ? आप ठीक है? क्यों हुआ क्या? सांस तो लेने दे बेटो, बताते हैं। वो कहे ना बेटो, शादी के दिन दूल्हे की अम्मा का व्रत होता है। सुबह से कुछ खाए पिए ना ही हम। ये देखो, ये सब बिखरा हुआ है, इसको समेटने लग गए थे हम, तो ऐसे लग रहा कि हमारा बीपी जो है वो टिमटिमाए गया। चक्कर आ रहा है, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। अरे तो आधी रात को ये सब करने की क्या जरूरत थी? कल सुबह नहीं कर सकती थी का? अरे नहीं, वो सुबह तो है, बहू जो है वो की रस्में है, पूजा है वो के लिए। और देखो कैसे सब बिखरा है, कैसे होता। ए झिलमी, वो हमारे लिए एक गिलास वहाँ शक्कर घोल के लाना। हाँ जल्दी लाना, हम पी के ये सब काम खत्म करेंगे। हमने सब कौन करेगा ये काम? मम्मी जी आप आराम कीजिए, हम ये सब साफ कर देंगे। नहीं, तुम कैसे साफ करोगे बिटिया? अभी भी तो आई हो, आज ही तो आई हो। और हमें घर का रिवाज है, जब तक बहू के हाथ की मेहंदी उतरती नहीं तब तक कोनो काम नहीं कर सकती। तुम आराम फरमाओ। हाँ हम कर लेंगे, जैसे होगा वैसे करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। आराम से बैठिए, आप बैठ ही रहिए यहीं पे, आराम से। मम्मी जी हमारा इस घर में पहला दिन है, लेकिन घर तो हमारा ही है ना। आप हमारी बात मानिए, हम कह रहे हैं हम ये सब साफ कर देंगे, आप आराम कीजिए। सच्ची कोनो परेशानी तो नहीं होगी तुमका? नहीं। चुप चुप चुप, जीते रहो मेरे पीछे। में हमका कमरे तक छोड़ा बिटिया। आराम से ले आप। ए बेटा, तुम यहाँ काय खड़े हो? जाओ जाके सोई जाओ, तुमका जल्दी जाना है ना बम्बई। जाओ तुम जाओ। चल मम्मी को ध्यान से लेके जाओ जाओ तुम जाओ। अच्छा भाभी, वो ना झाड़ू पोछा ना उधर कॉर्नर में रखा है। हाँ? वो ले लेना। हाँ मम्मी, चलो चलो चलो। चिड़िया फंस गई जान मान, ना ही छूटेगी किसी हाल में। सारा समेट दिया बहुरिया ने। हाँ ये सब चमाचम कर दिया। वाह वाह। ये बहुरिया को नाश्ता बनाने के लिए उठाए का? अरे नहीं नहीं, पूरी रात भर साफ सफाई की है, अच्छा नहीं लगेगा, थक गई होगी बेचारे। लेकिन अपने ही तो घर की सफाई की है, ये माँ कौन बड़ी बात है।
बधाई देते। बहुरिया, ए बहुरिया, जागो जागो जागो, सुबह हो गई। मम्मी क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? वो बहू को बुलाने आए थे बेटवा। वो पहला दिन है ना, रस्म है, पूजा है। तुम सो जाओ, वो बहू को भेजो भेजो। पल्लवी, पल्लवी मम्मी, पल्लवी कहाँ है मतलब? कहाँ है वो? ये यहीं सोई थी? सोई थी, मैंने कहा गई। हाँ? I don't ever Palabi? slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, you was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. हम तो ईका उठाने गए थे, ये खुद ही उठ के माता रानी को उठाने आ गई। भाग खुल गए हमरे, बहू होते हैं ऐसी। इतना निहाल मत हो ही जाओ। ये सब ड्रामे तुम्हें खुश करने के लिए, ताकि अर्णव के साथ लटक के मुंबई निकल ले। और तुम कुछ कहना पाओ, सुबह सुबह माइंड गेम खराब करते। पल्लवी जरा सुनना, वो स्टडी रूम में ना ग्रीन कलर की फाइल पड़ी है, प्लीज ले आओ। अभी लाते हैं। अच्छा सुनो, मम्मी देख रही हो क्या हो रहा है? हमको देख के लगता नहीं कि दिलवाला अपनी दुल्हनिया को छोड़कर जाएगा। ये पक्का उसे लेकर जाएगा अपने साथ। अगर अर्णव को, पल्लवी को अपने साथ मुंबई ले जाना होता तो वो हमसे बतिया था ना। उसने हमसे कुछ बात नहीं की। चलो। मम्मी। हाँ हाँ बेटवा, एक बार आना, जरा कुछ बात करनी थी। हाँ बेटवा, का बोलना? हाँ मैं सोच रहा था कि मैं मुंबई तो जा ही रहा हूँ, तो पल्लवी को भी अपने साथ ले जाऊं। काहे? मतलब काहे बेटवा? मम्मी मैं तो इंटरव्यू से फ्री हो जाऊंगा। मुंबई से गोवा पास में ही है, तो हम दोनों हनीमून के लिए चले जाएंगे। हनीमून? हाँ मम्मी, स्पेशली प्लान बनाने से तो अच्छा ही है ना, दोनों काम साथ में हो जाएंगे, इंटरव्यू भी और हनीमून भी। बेटवा लेकिन हनीमून? एक सेकंड मम्मी, एक सेकंड। क्या कह रहे हो ये तुम? शर्म लिहाज कुछ बचा है कि नहीं?
मम्मी से हनीमून की बात कर रहे हो? अरे इसमें शर्म वाली क्या बात है? इन लोगों ने शादी कराई है तो इन्हीं से हनीमून के बारे में बात करूंगा ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। शादी से क्या होता है? मम्मी की शादी हुई थी तो हनीमून पे गई थी क्या? पूछो। नहीं, देखो नहीं गई। आनंद की शादी हुई, वो गया। हम खुद नहीं गए तो तुम कैसे चले जाओगे? और पहली चीज, हमारे घर में हनीमून की परंपरा है ही नहीं। हैं? क्या बेकार की बातें कर रही हैं आप? हनीमून का परंपरा से क्या लेना देना? और मम्मी पापा नहीं गए क्योंकि उस टाइम पे ये सब चलता नहीं था। आप और जीजू नहीं गए, वो आपकी चॉइस थी। मेरा मन है, मेरी मर्जी, मैं जाऊंगा। अच्छा, तो अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अपनी मर्जी चलाओगे, हैं? एक मिनट, आप बीच में क्यों पड़ रही हैं? आपसे तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो मम्मी से बात कर रहा हूँ। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, प्रॉब्लम है, इन्हें है। पूछो इनसे। मम्मी मम्मी बोलो प्लीज। बाप का कहे बेटवा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो तुम बड़े हो गए हो बेटवा, खुद अपने फैसले ले सकते हो। तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा संसार है। इमा हम क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं। केवल एक चीज बोल सकते हैं, बहुरिया की जो है वो मुंह दिखाई नहीं हुई है। क्या मम्मी? अच्छा ठीक है, चलो मुंह दिखाई अगर नहीं हुई है तो आंखें हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे बस आपके फैसले से फर्क पड़ता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बस बात खत्म। मैंने पल्लवी को बोल दिया सारी तैयारियां करने के लिए। शिवा उसके लिए टिकट्स भी लेकर आ रहा। हम 10-15 दिन में लौट आएंगे। हेलो मम्मी जी। हेलो हेलो। आटा गूंद रही हो? गुड गुड। क्या है ना, क्या मुंबई में ना हमारा बहुत मन लग गया है, तो हम सोच रहे थे यहीं बस जाए। नहीं बिटिया, ऐसे नहीं कहो। ये तुम्हारा ही घर है। दूसरा सहज है, जितना भी प्यारा हो दूसरा ही है, पराया है। अभी पर आया है मम्मी जी, जब हम यहाँ रहेंगे यही हमारा हो जाएगा। अच्छा चलिए मम्मी जी, वो क्या है ना, मूवी देखने जा रहे हैं। फिल्म। आप आटा गूंथिए, हम चलते हैं। लगा है? हाँ, चला गया अपने कमरे से बाहर, तुम्हारे सपनों का चकनाचूर करके। अरे क्या हो गया था तुम्हें? साफ साफ बोलना था ना कि पल्लवी मुंबई नहीं जाएगी। ये अपनी मियाँ खाई रही थी उसके आगे। तो हम क्या करते बिटिया, हम क्या करते? उसने अचानक से हमला बोल दिया, हम तैयार ही नहीं थे। तैयार नहीं थे तो अब हो जाओ तैयार, कमर कस के, कल से कमर तोड़ मेहनत करने के लिए। क्योंकि तुम्हारी बहू रानी तो चल रही मुंबई, और जब वो मुंबई से लौट कर आएगी ना तो जौनपुर की चल्ली नहीं रहेगी मम्मी, मुंबई की मेम बन चुकी होगी, मेम। और फिर उसके बाद क्या, वो तुमसे कराएगी ताप भैया। और देखो, अगर अर्नव की नौकरी मुंबई में लग गई ना, फिर तो क्या, टाटा बाय बाय कह के निकल लेगी तुम्हारी बहू रानी। देखो मम्मी, हमें तो ना तुम्हारा ना साफ साफ फ्यूचर नजर आ रहा है, चमकता हुआ चौपट होते हुए। चमका कुछ भी बोलती जा रही है। मौका हमरे हाथ से फिसला है, निकला नहीं। और हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, समझिए। चाहे जो हो, हम पल्लवी को मुंबई नहीं जाने देंगे। अर्नव जी, हम चाय लाए हैं। अर्नव जी कहाँ है? भोले बाबा की जय। अर्नव जी, आप क्या कर रहे हैं? न्यूली मैरिड कपल क्या करते हैं तुम्हें नहीं पता?
गॉड, क्या टाइमिंग है। लो, तुम्हारे घर से ही है। मम्मी जी का कॉल है, बात करोगी? हेलो, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। तुम लोग पग फेरे के लिए कब आ रहे हो? ओके, बट सॉरी, पल्लवी पग फेरों के लिए तो नहीं आ पाएगी। काहे? पग फेरे पर काहे नहीं आ सकती? सब ठीक तो है ना अर्नव जी? क्या बात हो गई? अरे मम्मी जी रिलैक्स रिलैक्स, कुछ ऐसे घबराइए मत, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्या है ना कि मैं इंटरव्यू के लिए मुंबई जा रहा था और पल्लवी भी मेरे साथ जा रही है। आपको ना इसकी बहुत सारी बधाई। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम क्या कह रहे थे बेटा, अगर जाने से पहले एक बार पल्लवी से मिल लेते तो। सॉरी, पग फेरों के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा पल्लवी का आना। मिलना जाना नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, आप लोग स्टेशन पे आ जाओ, मैं आपको ट्रेन के टाइमिंग्स भेज देता हूँ, आप लोग वहीं पहुंच जाइए, ठीक है? हैप्पी? ओके मम्मी जी। नमस्ते। तो कहाँ थे हम लोग? कौन है यार अब? ओह शिट, ये तो मुंबई से कॉल है, सॉरी। हेलो, यस हाय सर, गुड मॉर्निंग, अर्नव स्पीकिंग। यस 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 सर, एब्सोल्युटली, ओके। हम पल्लवी को मुंबई नहीं जाने दे सकते, कबहू नहीं जाने दे सकते। सही है, तुम इस बात को मंत्र की तरह जपती रहो और भाई उसे लेकर निकल जाए। छोड़ दो मम्मी, हमें दिख रहा है तुमसे ना हो पाएगा। चुप कर, शर्म नहीं आती तुमका? हमका चुनौती देती अपनी अम्मा को। ठीक है, हमने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अब देखना, खुद पल्लवी के मुंह से ये बात नहीं निकल पाई ना कि वो मुंबई नहीं जाएगी तो हमारा नाम बबली देवी ना है। सही है, तो बदल कर कौन सा रखे, ढोलक देवी की धपली देवी? गुस्सा काहे कर रही हो? नहीं आ रहा है पसंद तो सोच कर बता देंगे दूसरा आपको। हाय हाय, ये बात हमारे दिमाग में कैसे नहीं आई पहले? पल्लवी को मायके जाना पड़ेगा ना पग फेरे की रस्म के लिए। नहीं मम्मी, हाँ? उसकी मम्मी का फोन आया था, मैंने मना कर दिया कि वो पग फेरों के लिए नहीं आ सकती। हाय हाय, तो क्या करना चाह रहा है तू? हाँ, ये दुल्हन का जो है वो दिल दुखा के उसका मुंबई ले जाएगा। अरे मम्मी ऐसे क्यों कह रही हो? आज ही निकलना है तो ऐसे में कैसे जा सकते हैं? अरे लेकिन तुम्हारी ट्रेन के लिए कितना समय है बेटुआ? अब पग फेरे के लिए आधा ही घंटा काफी है, के बाद बचे कुछ समय में हम मुंह दिखाई भी कर लेंगे, फिर आराम से अपनी दुल्हन को मुंबई ले जाना। किसने रोका है का? ए बेटिया, एक तो बात तो बताओ, तुमको मायके वाला से नहीं मिलना है का? मायके नहीं जाना है? हाय हाय, ई का काहे देख रही हो? हाँ, अरे हम चलेंगे ना तुम्हारे साथ पग फेरी की रस्म पूरी करने के लिए। 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। क्यों रे? हाँ, 1 घंटे में वापस ले आएंगे हम, ठीक है? अगर टाइम से लौट जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ। थैंक यू मम्मी जी। ई सास भी कबहू बहू थी, है कि नहीं? हाँ, और जॉन बहू के मन की बात ना समझे, उस सास पे लानत है। आपको बहुत बहुत और बहुत सारा थैंक यू बोले बाबा, जो इतनी अच्छी सासुमा दी है आपने हमें। अब हम देखेंगे कि कैसे पहुंचती हो तुम मायके से मुंबई।
शिवा सर, आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक है। आप सामान रहने दीजिए, भैया को बोल देते हैं वो ले जाएंगे। आप अंदर चलिए। हम कर लेंगे पल्लवी जी, रहने दीजिए। ये अंदर कहाँ आएगा? हाँ, हमरा मतलब है कि बाहर बहुत काम है। शिवा एक तो काम करना, वो घर में जो मिठाई के डिब्बे हैं ना, वो जाके मोहल्ले में बांट के आना। वो के बाद गाड़ी लेके हमका लेने आ जाना, ठीक है? जी। आओ गुड़िया, चलो। इसीलिए बबली देवी को समय पर ना ही समय से पहले पहुंचना बहुत पसंद है, काहे कि तमाशा देखने को जो मिलता है। पापा, बोलो। बबली देवी जी, हाँ आप आइए। भैया आप ठीक तो हैं? अब माफ कीजिएगा, आपके सामने ही सब कुछ। अब कहे कि आप तो जानती है ना आजकल के लड़के बच्चे। नहीं, हम तो नहीं जानते, काहे कि हमरे बिटवा जो है ऐसे मोहल्ले में झगड़ा नहीं करते। जिनके करते हैं वो जाने। अच्छा हुआ पल्लू, तू आ गई। तुझे देखने का बहुत मन कर रहा था। हाँ, जो भी देखना आना है, वो मिलना मिलाना है, जरा जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा। काहे कि ई के बाद हमका वो मुंह दिखाई की रस्म पूरी करनी है घर पे। अरे आप यहाँ ऐसे कैसे दरवाजे से खड़े खड़े चली जाएंगी? कुछ मीठा कुछ नहीं, हमरा मतबल है हम खाएंगे नहीं, लेकिन आप फिर भी बनाई दीजिए। वो हम घर ले जाएंगे ना, 10-12 लोगों के लिए बनाई दीजिए। वो कहा है ना कि के बाद हमारी जो मुंह दिखाई की रस्म है, वो के बाद जैसे कि आप जानते ही होंगे, आपकी बिटिया जो है वो मुंबई जा रही है, तो ई की तैयारी में व्यस्त रहेंगे हम। खाना बनाने का समय कहाँ है हमारे पास? अब आप बना ही रही है तो बना ही दीजिए, अगर आपको कोनो परेशानी नहीं हो रही हो तो। ऐतराज का होगा, जरूर बना देंगे। इसमें का है? अच्छा है, एक तो काम कीजिए ना, ये कागज और कलम लेकर आइए। अगर हम कछु बोले आप भूल जाए तो ये लिखना बेहतर रहेगा ना। जी जी, अभी लेकर आते हैं। मम्मी, हमें लगा था कि तुम पल्लवी को रोकने की कोई तरकीब लड़ाने आई हो। तुम यहाँ मेहमानों का खाना बनवा रही हो। ये चलते समय रहते तुम सड़क गई हो क्या? पूरा जौनपुर जानता है कि आसमान कोई नाप भी सकता है, लेकिन बबली देवी के दिमाग की गहराई कौन नहीं नाप सकता। देखते जाओ। हो गई मम्मी रस्में? ये कहाँ से आ गया? मैं बताओ तुम्हारा नाम क्या रखे मम्मी? लगता है बदलना पड़ेगा। हाँ, चंटाई तो तुम्हारे काम नहीं आई, तो बता दो चंटू देवी रख दे। ये हमारी तरफ से सगुन आपके लिए। थैंक यू। धन्यवाद। वैसे शगुन के लिए तो मैं भी कुछ लाया था आपकी बेटी के लिए। तो तुम्हारे लिए ही है। खोल कर तो देखो। वो हमारे पास फोन नहीं है ना, इसीलिए। आज के जमाने में तुम्हारे पास फोन भी नहीं है? ओके, मैं दिला दूंगा। ये हमारे लिए? हाँ, तो और किसके लिए? पसंद आया? भोले बाबा की जय। सच्ची बहुत ज्यादा। लेकिन हमें तो स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता। जिन्होंने दिया है वो चलाना भी सिखा देंगे, क्यों जीजा जी? हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। You're welcome. Always.
लेट हो रहा है मम्मी, अब चले? हम तो बहुत खुश हुए ये जानकर कि तुम अपने होने वाले मून पे जा रही हो। हम तो बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अर्नव जी को वहाँ मुंबई में नौकरी मिल जाए, फिर तुम दोनों अपना घर वहीं बसा लेना। चले मम्मी? हाँ चलो, हम कहाँ रोके? हाँ चलो बहुरिया, चलो। अरे ये क्या है, इतनी सारी फरमाइश? अरे यहाँ पे क्या हलवाई बैठे हैं? अभी छोड़ो ना दीदी, कहे कि वो हमारी पल्लो को खुश रखे हुए है ना, तो उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े वो कम है, कर लेते हैं। बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वैसे तुम इतनी सारी साड़ियां लेके क्यों चल रही हो? ये सब वहां पे काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि तुम वहां पे टॉप और जीन्स पहनने वाली हो। जीन्स टॉप? लेकिन हमने आज तक नहीं पहनी। हाँ तो अब पहनोगी। और सिर्फ यही नहीं, हम ऐसी बहुत सी चीजें करने वाले हैं वहां पे जो हमने आज तक नहीं किया। यही तो अकेले रहने का मजा है। 15 दिन के लिए सिर्फ तुम और मैं, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। ए बहुरिया, आई हाय, कछु नहीं देखा, कछु नहीं, माफ करना। तो हमका लगा अर्नब जो है वो बाहर फोन पे बात कर रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप आइए ना। क्या बात है भाभी, आपने तो आते ही हमारे भाई लड्डू को लड्डू बना लिया। जब देखो जब चारों तरफ आपके ही रहते हैं। अब कोई काम था मम्मी जी? हाँ बेटिया, वो दहेज का संदूक लाई हो ना तुम मायके से, तो वो जरा दिखाए दो। वो सब आने वाले हैं, देखना चाहेंगे कि हमारी बहुरिया का लेकर आई है और का ना है। जी। अरे वाह, हाँ। ए झिलमिल, चलो इसमें से एक एक साड़ी चुन लो तुम्हारे और रिमझिम के लिए, वो ननद की नेक की। हाँ? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। अच्छा, तुम क्या पहन रही हो बहुरिया? हम अरे ये अरे लो, अब तो आपने इस पे हाथ रख दिया तो अब हम क्या करें, पसंद आ रहा था। झिलमिल दीदी, आपको ये साड़ी पसंद है ना, तो आप ये रख लीजिए, हम कोई दूसरी पहन लेंगे। थैंक यू। ये रिमझिम के लिए ना है मम्मी, देख तो सही कितना फबेगा ना रिमझिम पे ये। नहीं, ए बहुरिया, ये साड़ी तुम पहन लेना, तुम पे ज्यादा फबेगी, ठीक है? हाय मम्मी, ये चलने का मुद्दा है ना। ए छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है, ये बहुरिया का है। तो हम कब कह रहे कि हमारा अधिकार है? नहीं, मेरा मतलब है कि हम तो ये कह रहे थे कि अब भाभी तो चली मुंबई, तो क्या है ना कि इतना सारा सामान और गहना लेकर जाना रिस्क है। हम तो कह रहे हैं कि तुम तो अपनी अमानत समझ कर ना इसको अपने लॉकर में रख लो, सेफ रहेंगे।
रिक्स तो है, लेकिन हमारी बहुरिया है ना, ये सब संभालेगी, है कि नहीं? मम्मी जी, आप अपने ही लॉकर में रख लीजिए, एक ही तो बात है ना। वो सब बाद में देखेंगे। चलो अभी उठो, मुंह दिखाई के लिए तुमका तैयार होना है कि नहीं? यहाँ सारी औरतें आती होंगी। सुनो, ये सारे गहने तुमका पहनने हैं, काहे कि हमारी बहुरिया जो है एकदम लल्लन टॉप फर्स्ट क्लास लगनी चाहिए। हाँ क्या है मम्मी, क्या मार रही हो अब? काहे लाल टपक रही थी उनके गहने देख के? क्या चाहती हो? वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई चली जाए गुस्से में? चिढ़ करके गुस्से में? अरे ऐसा कैसे, वो तो वैसे भी जा रही है। कहे ना कि तुम्हारी योजना तो कोई है नहीं उसे रोकने के लिए। ये फुकट में बतौड़े पहले जा रही हो। अच्छा जरा 3 तक तो गिनो। मतलब जो हम कह रहे हो करो ना, गिनती आती है ना, 3 तक गिनो। मम्मी 1 2 3 ती रही हमारी योजना। वैसे तो सारा जौनपुर जाने हैं कि बबली देवी अपने हिसाब की कितनी पक्की है, चाहे वो लेन हो चाहे देन हो। जब तक पूरा नहीं करती तब तक ऊ के जिगर को चैन ही नहीं पड़ता। शादी के समय आपकी दक्षिणा रह गई थी पंडित जी, ये बात से बुलाए हैं हम आपको। जी धन्यवाद। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है मम्मी, हमें जरा बताओगी? मुंह बंद रखो, आंखें खुली रखो और देखो क्या होता है। चाय पीजिएगा? जी। ए बहुरिया, ए बिटिया, तनिक पंडित जी के लिए एक बढ़िया चाय तो बना के लाओ। खुश रहो। हम वो सामान लेकर आते दक्षिणा का। हाँ हमका बचा लिया बहू रानी। मम्मी जी आइए। अरे मोरी, आप ठीक है? अरे मोरी, है बिटिया, अगर तुम नहीं होती हम सीधा सीढ़ियों से गिर के स्वर्ग सिधर जाते। मम्मी क्या हुआ? मैंने आपकी आवाज सुनी। बेटा बहुत बड़ा कांड होने से बच गए हम। बहुरिया नहीं होती ना तो हम सीढ़ियों से ऐसे गिरते कि हमें प्राण पखेरु हो जाते। यूं तो आपकी बहू भाग्यवान है, किंतु आपकी बहू सास के लिए बड़ी ही भाग्यशाली है। ये बहू की कुंडलियां तो होंगी ना? हाय, तो ले आइए देख लेते हैं। अभी लाते हैं हम। पंडित जी सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं मतलब? कुंडली के अनुसार इनका आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं। शनि वक्री दृश्य राहु की ओर देख रहा है, जिस कारण आपके जीवन में बहुत सारी विपदा आने वाली है। आगामी 15 दिनों में तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो पंडित जी इससे बचने का कोई उपाय? एक ही उपाय है, आपकी बहू। ये जब तक आपके इर्द गिर्द रहेगी, इसकी छाया आप पर पड़ती रहेगी, आपको कोई विपदा छू भी नहीं सकती। और तो और मेरी ये एक सलाह आप मानिए बबली देवी जी, आप अपनी इस बहू को खुद अपने से दूर कभी मत करना, नहीं तो आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप दोनों के मस्तक पर तो यही लिखा हुआ है। ये कैसे संभव है? हमारी बहुरिया तो आज ही जा रही मुंबई हनीमून के लिए, वो भी 15 दिन के लिए।
ये नहीं चलेगा, कौन दूसरा उपाय बताइए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है बबली देवी जी। इसकी कुंडली भी यही कहती है कि यही आपकी रक्षक है। इस मुश्किल दिनों से यही आपको बचा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, आप हड़बड़ी में चल रही थी इसलिए फिसल गई। कोई भी फिसल सकता है, इसमें कुंडलियों का क्या लेना देना। ये कहाँ कह रहे हो तुम? या हमारी एक लौती मम्मी की जिंदगी पे सवाल खड़ा हो रहा है और तुम ज्ञान दे रहे हो। अरे लेकिन ऐसा होगा ही क्यों? आपने ये सारी बातें करके ना फालतू का तमाशा कर रही हो और कुछ नहीं। हम तमाशा कर रहे हैं? और क्या? हम तो मम्मी तक देखो। चुप रहो तुम दोनों। किसी को कछु बोलने की कौन जरूरत नहीं है और किसी को हमें फिक्र करने की भी कौन जरूरत नहीं है। हमरा का हम तो बुढ़ाए गए हैं, चला चली की बेला चल रही है हमारी। जिंदगी देख ली, सुख देख लिया, दुख देख लिया, बच्चों की खुशियां देख ली, सब तो देख लिया और कुछ बचा है का? कुछ नहीं बचा है। हर चिड़िया को एक न एक दिन घोंसला छोड़ के उड़ ही जाना है। हम भी उड़ जाएंगे, भले 4 दिन पहले उड़ जाए, कौन फर्क पड़ता है। अरे आप क्या कर रही हैं बबली देवी जी? ये 15 दिनों का मुश्किल समय बीत गया ना, तो फिर तो आपकी बड़ी लंबी आयु है। नहीं नहीं पंडित जी, ये श्राप है। हमको लंबी आयु नहीं चाहिए। हम एक माँ हैं और माँ को जान से ज्यादा अपने बच्चों की खुशियाँ प्यारी है। ये बात से हमने ये फैसला कर लिया है कि अर्नब और पल्लवी दोनों मुंबई जाएंगे, हनीमून पे जाएंगे और आज ही जाएंगे बस। मम्मी आपका लॉजिक ना बिल्कुल गलत है। हाँ, बट आई एम हैप्पी कि आपने फैसला सही लिया। कुछ नहीं होगा आपको, आई एम 100% श्योर। पल्लवी मैंने पैकिंग कर लिया, तुम भी एक बार चेक कर लो कोई सामान ना रह जाए। आपके लिए रिक्शा मंगवाऊं या खुद चले जाएंगे आप? मैं तो दक्षिणा का इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, दक्षिणा तो जरूर मिलेगी ना। ये लीजिए। अच्छा बबली देवी जी, अब मैं चलता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम मंदिर जाएंगे, घुटनों पे परिक्रमा करेंगे। हमारा बिट्टुआ निर्मोही हो सकता है, लेकिन माता रानी निष्ठुर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हो सकता है वो पसीज जाए हमारी ये पीड़ा देखकर, और पोता और पोती का मुंह देखने के लिए हमें थोड़ी जिंदगी बख्शे। रुक जाइए मम्मी जी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अर्नव जी के साथ मुंबई नहीं जाएंगे। बिटिया, ऐसा नहीं करो। हमरे लिए तुम अपनी खुशियों का बलिदान क्यों दोगी? नहीं नहीं मम्मी जी, एक लड़की के लिए उसके ससुराल में उसकी सास ही उसकी माँ होती है, और कोई भी बेटी अपनी माँ को तकलीफ में देखकर खुश कैसे रह सकती है? अगर हमारा साथ आपको इस मुश्किल समय के साए से बचा सकता है तो हम यही रहेंगे आपके साथ। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सीधी रहो बिटिया। तुमने तो हमका अपनी अम्मा मान लिया, लेकिन अर्नव वो तो हमका दोषी ठहराएगा ना। वो तो यही समझेगा कि हमने तुमका बहलाया है, फुसलाया, ये वास्ते तुमने ये ऐसा फैसला लिया है। ऐसे कुछ नहीं होगा मम्मी जी, हम बात करेंगे अर्नव जी से। हेलो, हाँ पंडित जी, मेरी दक्षिणा तो दे दो। जरा भी सब्र नहीं है आपको? हाँ, आपकी नई सेवा के लिए हम दक्षिणा भिजवाएंगे, अभी भिजवा दें। तो क्या कहा था हमने कि हम पल्लवी के मुंह से ही कहलवाएंगे कि मुंबई नहीं जाएगी। तो अपनी अम्मा को नहीं मानती हो तुम?
सूतली में आग लगा देने का मतलब ये नहीं कि बम फटेगा। अगर अर्नब नहीं माना ना तो हम बता रहे हैं तुम्हारा गुड़ का गोबर होगा मम्मी। जब देखो बकलोली करती रहे, कड़वा बोलती हो। बकलोल कहेगी ना। क्या हुआ, कुछ कहना? जी अर्नब जी, हम आपके साथ मुंबई नहीं चल सकते। What? तुम मुंबई नहीं चल रही हो? जी। क्यों? क्योंकि मम्मी जी को हमारी जरूरत है और ऐसे कठिन समय में उन्हें अकेला छोड़ देना ठीक नहीं होगा, इसीलिए। तो तुम मम्मी की वजह से नहीं चल रही हो या तुम्हारा मन नहीं है मेरे साथ चलने का? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम क्यों चाहेंगे ऐसा? और बस कुछ ही दिनों की बात है ना, बस 15 दिन। उसके बाद भी तो हम हनीमून के लिए जा सकते हैं ना। अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम होती कौन हो, ये फैसला अकेले लेने वाली? I'm your husband, पति हूं मैं तुम्हारा पल्लवी। मैं डिसाइड करूंगा कि तुम क्या करोगी और क्या नहीं करोगी, कहां जाओगी और कहां नहीं जाओगी। ओके, हम दोनों मुंबई जा रहे हैं, दैट्स फाइन। भोले बाबा की जय। आप हमें गलत समझ रहे हैं अर्नब जी। हम आपके साथ मुंबई चलना चाहते हैं, लेकिन क्या? हाँ बताओ मुझे, लेकिन क्या? लेकिन अगर मम्मी जी की इस परेशानी में हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? पल्लवी, परेशानी अलग बात है, वहम अलग बात है। मम्मी को वहम हो रहा है और उसको कोई इलाज ही नहीं है। ये राहु केतु शनि कुंडली मम्मी इन सब में मानती है बिकॉज वो पुराने जमाने की, उनकी सोच पुरानी है। लेकिन तुम इन सब में कैसे विश्वास कर सकती हो? तुम तो आज के जमाने की हो ना। हाय हाय, अपनी अम्मा को पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट बोल रहा है, नालायक कहीं का। नो 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 नो, ऑफ कोर्स आई एम रॉन्ग एंड यू आर राइट। तुम रख सकती हो बिकॉज तुम पढ़ी लिखी नहीं हो ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।